वालेकुम। हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। हमें करेक्ट द ऑप्शंस बताने हैं। पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हमारे पास कौन सी होती है? ये एक स्ट्रेट लाइंस हमारे पास शेप होती है। ठीक हो गया। सर्कल जो होता है ये हमारे पास इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ठीक है। इसी तरह स्फेयर है हमारे पास, ये भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ये एक सर्कल में होते हैं। ये हमारे पास सर्कल जैसे सर्कल में होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ठीक है। पैरामिड हमारे पास, पैरामिड्स में हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है और कोऑर्डिनेटर में हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती है। पैरामिड हमारे पास क्या होता है? इसमें वो होती है ना, 3D शेप होती है ये। और पॉलीगॉन हमारे पास 2D शेप में होता है। तो इसका जो करेक्ट एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास वो होती हैं जिनकी ना हमारे पास 3 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, जो इक्वल साइड्स होती है ना, नंबर ऑफ़ साइड्स वो होती है। अब काइट की हमारे पास जो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होती। ठीक है। सर रोम्बस की भी हमारे पास इक्वल नहीं होती, रेक्टेंगुलर की भी इक्वल नहीं होती। स्क्वायर की हमारे पास 4 साइड्स इक्वल होती है, मतलब जिसकी लेंथ इक्वल होती है, लेंथ एंड विड्थ कह लें इक्वल होती है, जिसकी नंबर ऑफ़ साइड्स एंड नंबर ऑफ़ एंगल इक्वल होते हैं, वो हमारे पास कौन सी होती है? रेगुलर पॉलीगॉन। ये आप जब एक्सरसाइज आपने प्रीवियस की हुई है, कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं, उनके लिए एमसीक्यू समझना बहुत ईजी हो गया होगा। इसी तरह रेगुलर पॉलीगॉन्स का ना हमारे पास, अब कुछ बच्चे कह सकते हैं रोम्बस की साइड्स हमारे पास इक्वल्स होती हैं, लेकिन इसके नंबर ऑफ़ एंगल्स हमारे पास सेम नहीं होते। साइड्स के साथ साथ एंगल्स भी इक्वल होना मस्ट है। अब थर्ड एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमारे पास ऐसे 2 ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर हैं, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास क्या होगी? अब सिमिलर हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है एक जैसा होना, मतलब 2 ट्राइंगल्स हैं वो दिखने में एक जैसे हैं। ठीक है। जैसे कि आपने 9.2 में इस तरह की हुई है सिमिलर शेप्स वाली। अब कुछ शेप्स हैं वहाँ पे सिमिलर नहीं है, बट अगर हम उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लें तो वो हमारे पास सेम आ जाती है, तो हम कहते हैं वो सिमिलर है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने। अब ये है हमारे पास सिमिलर। सिमिलर होता है इक्वल नहीं होता, पैरेलल भी नहीं होता, ये होता है हमारे पास प्रोपोर्शनल, कि हमारे पास वो चीज़ उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास क्या आ रही है? रेशो में आती है। ऐसे ही रेशो में आप लिखते हैं, इक्वल नहीं है वो, सिमिलर इक्वल नहीं होता। ठीक है। ऐसा कॉन्ग्रुएंट जो होता है वो भी इक्वल में आता है। पैरेलल जो होता है वो दूसरे के पैरेलल है, तो वो पैरेलल भी नहीं होती। सिमिलर होता है कि एक जैसा दिखना, मतलब कि वो दिखने में एक जैसी है। ठीक हो गया। सेम टू सेम इक्वल नहीं होती। क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास है, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन इर्रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन्स की हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है हमारे पास क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अभी देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है? 6 है। हम पुट कर देते हैं 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है। 6 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 180। अब इसे अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 720। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर 12 साइड्स पॉलीगन। अब हमारे पास कितनी साइड्स है? 12 साइड है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का वही फार्मूला है हमारे पास, एंड इसका हमारे पास क्या आंसर आया था? 720। इसका भी यही फार्मूला है, मल्टीप्लाई बाय 180। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एन हमारे पास कितना था? 12 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है। 10 में से 2 जाएंगे तो क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1800। मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हाउ मनी साइड्स ऑफ रेगुलर। अब हमने साइड्स बतानी है। ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन की हैज़ इट एक्सटीरियर एंगल इज़ 15 डिग्री। ये डिग्री आपके पास। ठीक हो गया। अब हमने बताना है नंबर ऑफ़ साइड। एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है? थीटा इज़ इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एन। अब नंबर ऑफ़ साइड हमने एन फाइंड आउट करना है और थीटा हमारे पास दिया हुआ है। सॉल्व करती हूँ मैं इस क्वेश्चन को। 15 इज़ इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एन इधर चला जाएगा और 15 इधर आ जाएगा। 360 डिवाइडेड बाय 15, हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 24 साइड्स। तो नंबर ऑफ़ साइड्स हमारे पास कितनी आ रही है? 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।
अब हमारे पास MCQs ये है 7 इन द फिगर AB इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ए से लेके बी तक जो आपके पास लेंथ दी हुई है वो 21 सेंटीमीटर है। एंड कहा गया है उन्होंने एंड P डिवाइडेड, P हमारे पास जो है वो इन पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। AB इन द रेशो इज़ 3 and 4। ये हमारे पास 3 रेशो में आ रहा है और ये हमारे पास कौन सी रेशो में आ रहा है, 4 रेशो में आ रहा है। ये सेंटीमीटर्स नहीं, हमने सेंटीमीटर्स में बताना है, ठीक है। मतलब ये 3 हिस्सा है और ये चौथा 4 हिस्से हैं इसमें। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AP, ए से लेके P तक की आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है, कितनी लेंथ हमारे पास आती है, ठीक है। मतलब ये इक्वल नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस है, तो हम चेक कर लेते हैं हमारे पास रेशो क्या आ रही है इसकी। रेशो उन्होंने हमारे पास क्या दी हुई है, 3:4। लेंथ की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, ठीक है। लेंथ की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या दी हुई है, उन्होंने कहा कि हमारे पास लेंथ की रिक्वायरमेंट एक हमारे पास 3x कह लें, वेरिएबल ले लें, ठीक है, x ले लें, और दूसरा हम कौन सा ले लिया, 4x। एक हमारे पास 3x, मतलब एक से लेके कहाँ से लेके A से लेके P तक हमारे पास क्या है, 3x है, और P से लेके B तक हमारे पास क्या है, 4x है। ऐसा ही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और टोटल लेंथ हमारे पास कितनी थी, 21। तो 4x 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 21। सॉल्व करती हूँ, 7x इज इक्वल टू 21, 7 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 21/7, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3x। तो हमारे पास जो लेंथ थी ये AP थी, ऐसा ही था, और ये PB थी, ऐसे ही हमने AP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, AP हमारे पास क्या था, 3x था, ऐसा ही था AP हमारे पास, और x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई थी, 3, और 3 3 क्या होता है, 9। मतलब जो AP की हमारे पास लेंथ आई है वो कितनी आई है, 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कौन सा MCQs इज़ करेक्ट होगा, MCQs इज़ D। ठीक हो गया। हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, इन द फिगर ऑफ AB इज इक्वल टू CD विच वन इज़ ट्रू। हमने बताना, ये डायग्राम दी हुई, हम इसको मैं लिख लेती हूँ रेशो में, A/B इक्वल टू C/D। अब ये क्या है, A/B और C/D, जिसकी हमारे पास रेशो इस वाली साइड की और इस वाली साइड की, मतलब दोनों साइड्स की इक्वल होती है। क्या होती है हमारे पास, इक्वल होती हैं। तो हमारे पास DE और BC आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये क्वेश्चन में हमने सॉल्व भी किया हुआ है कि DE पैरेलल होता है BC के, कब होता है, जब उसकी हमारे पास साइड्स इक्वल होती हैं। उसने हमें बता दिया कि हमारे पास साइड्स इक्वल है, तो मतलब DE BC की क्या है, हमारे पास पैरेलल है। हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना कि जब हमारे पास लाइंस पैरेलल्स होती हैं तो हमारे पास उसकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो हम साइड्स, उन्होंने ऑपोजिट क्वेश्चन कर लिया आपसे कि साइड्स आपके पास इक्वल हैं, तो हमारे पास ये जो लाइंस है ये हमारे पास क्या है, इक्वल है, ग्रेटर देन है, या फिर पैरेलल है, ठीक है। तो हमारे पास वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, इन द फिगर इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई, x इज़ इक्वल टू वाई, आपके पास ये जो दो एंगल्स दिए हुए हैं ये इक्वल है, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ b हमारे पास क्या होगा, जैसे कि हमने फिगर्स में किया था कि अगर हमारे पास एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी साइड, उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब जैसे एक दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा ही है हमारे पास, ये A है, ये C है, और इसके बाद ये B है और ये D है। अब क्रॉसपोंडिंग साइड्स लिखेंगे तो A बाय क्या होगा, A/B इज इक्वल टू C/D। इसी तरह लिखते हैं क्रॉसपोंडिंग साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, AD इज इक्वल टू CB। आपने वैल्यू ऑफ द B फाइंड आउट करनी थी, B यहीं पे रहेगा, C यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन इज़ B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फिगर ABC ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या है, इज़ इक्विलेटर ट्राइंगल। हमारे पास ABC हमारे पास क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल, एंड DE और एंड BC ये आपस में एक दूसरी लाइंस क्या है, पैरेलल है। मतलब ये आपके पास हाफ ट्राइंगल एंड देन फुल ट्राइंगल, ये आपके पास पैरेलल, ठीक है। और जो फुल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, वो आपके पास क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, मतलब उसकी तीनों साइड्स क्या हैं, सेम है। देन ADE, ये जो स्मॉल ट्राइंगल है ADE, ये क्या होगा, ऑफ कोर्स ट्राइंगल ABC अगर आपके पास इक्विलेटर ट्राइंगल है और ट्राइंगल हमारे पास क्या ADE, वो भी क्या होगा, इक्विलेटर ट्राइंगल है, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे की, इनकी बेस जो है वो पैरेलल है। DE पैरेलल किसके आ रहा है, BC के। नेक्स्ट हमारे पास है, इन द फिगर GH पैरेलल किसके है, EF के। GH पैरेलल किसके है, EF के।
आगे क्या है, देन ए बी रेशो आपके पास क्या बन रही है। हम इन दोनों को साइड सेपरेट बना लेती हूँ मैं। क्या है हमारे पास, डी जी एच, और दूसरी फिगर हमारे पास कौन सी है, डी ई एफ। अब ये दोनों हमारे पास जो फिगर्स हैं ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब हमने बताना है कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या होगी, जी ई की रेशो किसकी होगी, डी ई की। तो हमारे पास क्या सिक्यूज़ होगा, डी जी रेशो किसकी होगी, डी ई की। मैं दूसरे भी चेक करवा लेती हूँ, जैसे डी जी है किसके बता रहा है, डी एच के बता रहा है। अब ये एच ये एक ही है, एक का तो नहीं हम क्रॉसपोंडिंग साइड्स देते हैं, हम एक इसका लेते हैं और दूसरा दूसरे वाले का देते हैं। तो इन्होंने ये ले, हम क्रॉसपोंडिंग साइड लेते हैं ना 2/3, डिवीजन में लिखते हैं, डिवीजन में लिखें या रेशो में लिखें, बात एक ही है, इन्होंने रेशो में दे दिया। अब जैसे डी जी और डी एच का है, डी जी और डी एच का है, हम एक फिगर से तो नहीं लेते, मतलब ये MCQs नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास डी जी और जी, डी जी और जी ई, क्या ये हो सकता है आपके पास, नहीं हो सकता ना, इसमें तो जी है ही नहीं। नेक्स्ट है आपके पास डी ई और ई एफ, डी ई, इसमें ई है ही नहीं आपके पास, तो उन्होंने कैसे ले लिया, तो इसका करेक्ट MCQs क्या होगा, ये वाला डी जी और डी ई, मतलब ये वाली साइड ली है और ये वाली साइड ली है। हम इसी तरह लेते हैं क्रॉसपोंडिंग साइड्स। नेक्स्ट MCQs है, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ एन 30 साइडेड पॉलीगॉन इन वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ 1x। इंटीरियर एंगल नहीं, उसने पूछा व्हाट इज़ द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल। एंगल आपके पास एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये बाहर वाला एंगल, ठीक है, उन्होंने कहा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, विच पॉलीगॉन हैज़ बोथ इट्स एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल आर द सेम। अब ऐसी कौन सी आपकी शेप है जिसका हमारे पास इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल सेम हो। ये हमारे पास वो शेप होती है जिसकी हमारे पास नंबर ऑफ़ साइड्स की मतलब लेंथ सेम होती है। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, अब हमारे पास पेंटागन, इसकी 5 साइड्स होती हैं। अगर मैं इसकी 5 साइड्स ड्रॉ करूँ तो ये, अब हमारे पास इसकी 5 साइड्स है। अब ये हमारे पास डिफरेंट एंगल है, ये हमारे पास डिफरेंट एंगल है। ट्रायंगल हमारे पास एक ट्रायंगल होती है, ठीक है। अब इसकी भी हमारे पास डिफरेंट एंगल बनता है, अंदर और बनेगा बाहर और बनेगा। अब जैसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर्स की हमारे पास चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है और बिल्कुल स्ट्रेट होती है, जैसे कि मैंने बनाई हुई है। अब हमारे पास जो पूरा एंगल होता है वो 180 का होता है। अब अंदर वाला भी 90, बाहर वाला भी 90, तो हमारे पास कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, इस स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर भी 90 डिग्री है और बाहर भी 90 डिग्री है, मतलब इंटीरियर एंगल भी 90 है और एक्सटीरियर एंगल भी 90 है। अब इनकी जो लाइन्स है टेढ़ी है ना, आप एंगल्स चेक कर लीजिए, और एंगल होगा। अब ये इसका एंगल और है, इसका एंगल और है। अब इसमें जैसे हमारे पास पेंटागन है, अब बच्चे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, बट इस पॉइंट पे तो 90 नहीं बन रहा, यहाँ तो कोई और एंगल बनेगा, यहाँ एक कोई और एंगल बनेगा, ये 30 बनता है, ये 60 बनता है। यहाँ आप डी रख के चेक भी कर लें बड़ी शेप बना के कि ये एंगल कुछ और बनता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का अंदर भी हमारे पास 90 डिग्री होता है और बाहर भी 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, ये एक डेफिनेशन है, ये आपने 9.1 में मार्क भी की होगी, ठीक है। 9.1 में ये हमारे पास कंजक्टर की डेफिनेशन, उन्होंने हमारे पास क्या, विदाउट एनी प्रूफ, कि हमारे पास ऐसी कौन सी हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है जो विदाउट एनी प्रूफ हम बता दें ये हमारे पास क्या है, तो वो कौन सी होती है, कंजक्टर। तो हम उसको क्या कहते हैं, कंजक्टर। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। अब नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट डैट इज़ प्रूफ ट्रू बेस्ड। हमने उसको प्रूफ कर दिया है कि वो ट्रू है, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको हमने प्रूफ कर दिया कि ये ट्रू है ऑन ऑलरेडी एक्सेप्टेड स्टेटमेंट, वो ऑलरेडी एक एक्सेप्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होती है, थ्योरम। आप 9.1 की पीछे जाएँ, आपके पास थ्योरम्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वहाँ से उठाई गई है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs है, a mathematical statement that is enzymes to be true without proof, without any proof। ये आप लोगों ने करना है कि एक मैथमेटिकली स्टेटमेंट है वो ट्रू है विदाउट एनी प्रूफ, हमें उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है, एग्जाइम, ठीक है, एक्सियम कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास टू सॉलिड विद इक्वल रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग लीनियर मेजर। हमारे पास टू सॉलिड्स हैं, मतलब टू शेप्स हैं। ये 9.3 9.4 में हमारे पास सॉलिड्स वाली क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टू सॉलिड्स विद इक्वल रेशियो, उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग है वो इक्वल रेशियो है। अगर वो जस्ट हमें कहता है ना कि वो इक्वल है, तो वो हमारे पास क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हमारे पास वो होती साइड्स होती है जो इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इसने कहा है वो इक्वल रेशियो है, तो हमारे पास टू सॉलिड्स इक्वल रेशियो है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, मतलब वो दोनों सॉलिड्स क्या है, सिमिलर है, मतलब कि दिखने में वो क्या है, सेम है। अगर वो जस्ट कहता कि वो इक्वल है, तो वो हम क्या होती, कॉन्ग्रुएंट होती, ठीक है। अभी वो हमारे पास कह रहा है इक्वल रेशियो, रेशियो में टू साइड्स आ जाएं तो वो हमारे पास क्या होती हैं, सिमिलर होती है। अब आ गए हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस है। फाइंड द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट करना है फॉर पॉलीगॉन विद 6 साइड्स। हमारे पास कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। एक्सटीरियर एंगल का हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है, EXTER। एक्सटीरियर एंगल का हमारे पास फार्मूला है 360 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी दी हुई है उन्होंने, 6। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डिग्री क्या, थीटा हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगॉन। उसने पूछना है कि ऐसा हमारे पास पॉसिबल है कि हमारे पास ऐसा कोई पॉलीगॉन हो इन विच सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ 9 राइट एंगल, ठीक है। उसने कहा है जिसका हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो, 9 हो, किस एंगल पे, 90 एंगल पे। अब हम इसका फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि ऐसा हमारे पास कोई शेप है, ऐसा पॉसिबल है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का हमारे पास फार्मूला क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब उसने कहा था हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसकी इक्वल है, 9 के, कौन सी एंगल पे है, 90 डिग्री पे, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स हमें बतानी है कि ऐसे हमारे पास पॉलीगॉन है। हम सॉल्व करते हैं, 80 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 180n माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360। 90 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 90 के साथ, तो हमारे पास क्या आता है, 810। 180n माइनस 360, ये यहाँ नेगेटिव है, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। 360 इज इक्वल टू 180n, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1170 इज इक्वल टू 180n। ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 180 इज इक्वल टू n। अब हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 6.5। अब हमारे पास ऐसी कोई भी नंबर ऑफ साइड्स नहीं होती जो पॉइंट में आती है, डेसिमल पार्ट्स में नहीं होती, ना फ्रैक्शन में होती है ना डेसिमल पार्ट्स में होती है। तो हम लिख देते हैं द नंबर, ठीक है, ऑफ साइड्स इज़ नॉट इन फ्रैक्शन, इज़ नॉट इन फ्रैक्शन या फिर डेसिमल, क्योंकि ये हमारे पास एक सिंपल नंबर होता है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स का। सो दिस इज़ नो पॉलीगन, हमारे पास ऐसी कोई शेप नहीं है, ठीक है, हमने बता दिया कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगॉन। अब आपने यही वही क्वेश्चन है हमारे पास, क्या पॉसिबल है पॉलीगॉन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या दिया हुआ है, 70 to 100। तो हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सेम वैसा ही है जैसे हमने ऊपर किया था। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है हमारे पास, n, फार्मूला पास क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 180। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल उन्होंने हमारे पास वैल्यू दी हुई थी 70 to 100 डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स हमने बतानी है पॉसिबल है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 एंड माइनस 360, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ नेगेटिव है, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
7200 प्लस 36 इज इक्वल टू 180n। अभी 180 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस डिवाइड सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू n। इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ साइड्स क्या जाती हैं 42 सॉरी। इस पूरे को आप प्लस करें और डिवाइडेड बाय 180 करें कैलकुलेटर पे तो आपके पास नंबर ऑफ़ साइड्स क्या जाती हैं 42। तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ़ साइड्स 42 पॉसिबल है? तो यस, ये हमारे पास पॉसिबल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर नैनोगोन। आपने ईच एंगल्स का बताना है। हमारे पास दो एंगल्स होते हैं, एक हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होता है और एक हमारे पास इंटीरियर एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक हमारे पास नैनोगोन का बताना है। हमारे पास इसकी कितनी साइड्स होती हैं? 9 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं ईच हमारे पास एंगल का बताना है, ठीक है। ईच एंगल का बताना है तो मैं यहाँ पे एक्सटीरियर, एक हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है और एक हमारे पास इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का क्या फार्मूला है हमारे पास? 360 डिवाइडेड बाय n। सॉल्व कर लेते हैं। 360 डिवाइडेड बाय n, हमारे पास नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है 9, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा 40। इंटीरियर एंगल हम लिखते हैं, इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या है इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n। हम सॉल्व कर लेते हैं। 9-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 9 तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 9। इस पूरे को सॉल्व करें तो कौन सा एंगल बनता है हमारे पास 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास एक फिगर दी हुई है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने कहा शो डैट द ट्राइंगल OAP। हमने शो करना है ट्राइंगल को OAP को। मैं इधर ही कर देती हूँ, मैं यहाँ पे करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। उन्होंने कहा शो करना है, एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। मैं कर रही हूँ यहाँ पे। कौन सी ट्राइंगल थी? OA और P, ठीक है। मैंने अलग सेपरेट शो कर दिया, ये बुक पे बनी भी हुई है OA और ये P। फिर उन्होंने कहा दूसरी ट्राइंगल है आपके पास IBP। तो कौन सी ट्राइंगल है? IBP, जो इधर बनी भी हुई है IB और P। मैं इसी तरह इसको प्रेजेंट कर देती हूँ इस ट्राइंगल को। अब ये ट्राइंगल उल्टी बनी हुई है, ऐसे करके ऐसे, तो मैं शो कर देती हूँ। ये I है, ये B है और ये हमारे पास क्या है? P है। ठीक हो गया, हमने शो कर दिया अलग अलग ट्राइंगल। फाइंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। IB की हाइट हमारे पास क्या दी हुई है? 2 सेंटीमीटर। क्या हाइट दी हुई है हमारे पास IB की? 2 सेंटीमीटर। यहाँ मेंशन कर देती हूँ हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास क्या दी हुई है हाइट? OP की हमारे पास दी हुई है 10। OP की हमारे पास क्या दी हुई है? 10। तो O से लेके P तक की हमारे पास क्या दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास IP की क्या दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। I से लेके P तक की हमारे पास क्या दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये हमने साइड क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। इसको A का नाम दे देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास 2 सेंटीमीटर की क्रॉसपोंडिंग साइड ये A बन रही है, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे A/2 इज इक्वल टू 10/4। 10/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4A इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2। 4A इज इक्वल टू 10 2 ज़ा 20। A इज इक्वल टू 20/4। A इज इक्वल टू, कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फिगर AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेती हूँ। हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, एक है ABC और एक है AD और E, ठीक है। अब मैं इसको सेपरेट भी बना देती हूँ, डायग्राम्स में यहाँ पे बना लेती हूँ। जब आप सॉल्व करने लगें देन आपने कॉपीज पे बनानी है, ठीक है। एक ट्राइंगल है हमारे पास, कौन सी? A, B और C। यहाँ पे उसका ये हमारे पास सर्कल है, ये डायामीटर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल है आपके पास A, D और E, फुल ट्राइंगल है और यहाँ पे उसका डायामीटर है, ठीक है। उन्होंने कहा है AB आपके पास क्या है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और BD आपके पास क्या है? B से लेकर D तक वो आपके पास क्या है? ये आपके पास 6 है और BD आपके पास क्या है? 9।
मैंने ए से लेके बी तक लिख लिया 6, ठीक है। फिर ए से लेके डी तक फुल होती है हमारे पास 6 + 9, तो वो हमारे पास इक्वल टू होगी किसके, 15 के। ऐसा ही है। और उन्होंने कहा है फाइंड द डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, इसका डायामीटर हमने फाइंड आउट करना है, हम इसको D1 कह लेते हैं। इफ़ डायामीटर ऑफ बिगर वन का डायामीटर उन्होंने क्या दिया हुआ है, इसको D2 कह देते हैं। वो हमारे पास क्या है 80 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब हम इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड लेंगे D/D2 6/15। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 7 है। अब इसकी डायग्राम मैंने यहीं पे बना दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्या है हमारे पास D1/80, फिर हमारे पास दूसरी साइड क्या थी 6/15, ऐसा ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 D1 = 6 × 80, ठीक हो गया। 6 को 80 से आप मल्टीप्लाई करें, D1 = 480, ठीक है। फिर 15 ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 480 / 15, तो D1 आपके पास क्या निकल के आएगा 32। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, प्रूफ दैट इज वर्टिस एंगल ऑफ 2 आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल हमारे पास कौन से होते हैं, जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा 2 आइसोलेस ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, आर इक्वल, देन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास जो आइसोलेस 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास क्या वो इक्वल और सिमिलर हैं। हमने ये प्रूफ करना है कि 2 ट्राइंगल्स हमारे पास आर इक्वल। इक्वल मतलब क्या होते हैं, वो इक्वल नहीं होते, वो सिमिलर होते हैं। हमने ये बताना है क्या वो सिमिलर है या 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमारे पास 2 आइसोलेस ट्राइंगल्स इक्वल हैं और 2 हमारे पास ट्राइंगल्स क्या है सिमिलर है। हमने इसको प्रूफ करना है किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको प्रूफ करती हूँ। हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, उन्होंने यही कहा था आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। देन उन्होंने कहा था लेट, हम सपोज कर लेते हैं, हम प्रूफ करते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। प्रूफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल = 180 डिग्री। अब कोई भी ट्राइंगल है उसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो क्या होती है हमारे पास, टोटल ट्राइंगल हमारे पास कितनी डिग्री का होता है 180 डिग्री का, ऐसा ही होता है। अब ईच इंटीरियर एंगल निकालते हैं, हमारे पास क्या होता है ईच एंगल, हमारे पास ईच एंगल का फॉर्मूला क्या है 180 / नंबर ऑफ साइड्स। कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, क्योंकि ट्राइंगल है। हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 60 डिग्री। आ गया हमारे पास 60 डिग्री। हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इनकी तीनों साइड्स क्या है, एंगल हमारे पास क्या है 60 60 और 60। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे ईच एंगल ऑफ 180 / 3 इज सेम। हमारे पास एंगल क्या आ रहे हैं इसके सेम फ्रॉम बोथ ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स के, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल का टोटल एंगल क्या होता है 180 डिग्री और हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी 3। हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 60, मतलब ये भी एंगल 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। लिख लिया हमने 60। सो अकॉर्डिंग टू एंगल प्रॉपर्टी of angles of triangle are similar, कि हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स क्या है सिमिलर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ BC एंड DE। BC और DE की हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ। हमारे पास जो एक्स अननोन वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास फिगर दे दी गई है, ठीक है। 1 मिनट में जूम कर लूँ, ये ब्लर आ रहा है, अब ठीक आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी डायग्राम बुक पे बना लेती हूँ, कॉपी भी बना देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब इसकी जो डायग्राम है ना मैं इधर बना रही हूँ सेपरेट करके, ठीक है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल क्या है ABC और दूसरा क्या है AD और E, ऐसा ही है। मैं बना देती हूँ यहाँ पे। एक ट्राइंगल हमारे पास क्या है AB और C और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है AD और E। ये आपने नीट करके बनानी है कॉपीज़ पे, ठीक है। अब AB हमारे पास क्या था, बुक सामने खोल के रखें 8 सेंटीमीटर। BC आपके पास क्या है
एक्स प्लस 2। डी ई आपके पास क्या है 2x, ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक आपके पास 2 आ रहे हैं, एक 8 आ रहा है, एक 4 आ रहा है। 8 + 4 क्या होता है हमारे पास 12, प्लस कर लेते हैं 8 + 4, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 12। अब हम इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं, क्या होगा हमारे पास 8/12 = x + 2 / 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 × 2x = x + 2 × 12। तो क्या हो जाएगा 8 × 2 = 16x = 12x + 12 × 2 = 24। ठीक है, अब हम x एक तरफ कर लेते हैं, 16x - 12x = 24। इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4x = 24/24x। अब 4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास x क्या निकल के आ जाएगा 6। अब हमें इसे साइड कौन सी फाइंड आउट करनी थी, BC और DE। BC आपके पास क्या है x + 2, मैं यहाँ पे लिखती हूँ BC की साइड फाइंड आउट करनी है। BC आपके पास क्या x + 2, x हमारे पास जो निकल आया हम उस पर पुट कर देते हैं x + 2, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट साइड हमारे पास क्या थी DE। DE आपके पास क्या है 2x, DE आपके पास क्या है 2x, x आपके पास क्या आता है 6, 2 × 6 = 12। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, एक हमारे पास है SQT और दूसरा है हमारे पास PQR। ठीक हो गया, आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल्स क्या सिमिलर है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल SQT टू दैट द ट्राइंगल ऑफ PQR। हमने एरिया फाइंड आउट करना है। अब आपको पता होना चाहिए एरिया का फार्मूला क्या होता है, A1/A2 = L1/L2 का होल स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। फर्स्ट ट्राइंगल उन्होंने हमें बुक पे बताया हुआ है कि कौन कौन से ट्राइंगल है, SQT, और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास PQR। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल है P से लेके हमारे पास जो ट्राइंगल है, अच्छा जी, तो हमने ट्राइंगल्स बना ली। हमारे पास 2 ट्राइंगल्स थी, एक हमारे पास था SQT और दूसरा हमारे पास ट्राइंगल थी PQR। ठीक हो गया। हमारे पास S से लेके Q तक हमारे पास क्या थी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, Q से लेके T तक हमारे पास था Q सेंटीमीटर। फिर P से लेके Q तक क्या था आपके पास, P से लेके Q तक आपके पास 2 आवर्स थे, एक 6 था और एक 3 था, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 6 + 3 = क्या होता है हमारे पास 9। और यहाँ पे भी हमारे पास ये बेसिस इनकी प्लस हो जाएंगी। Q से लेके R तक था तो 2 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 6। मैं लिख देती हूँ 2 + 4 = 6। अब मैं इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स लेती हूँ। हमारे पास क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या आ जाएंगी, हमारे पास फार्मूला क्या था, हमने एरिया फाइंड आउट करना था। A1/A2 = L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेंथ हमारे पास क्या गिवन है, कोई एक लेंथ ले लें। ठीक है, अब हम इसकी लेंथ ले लेते हैं क्योंकि एरिया तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेंथ L1 हमारे पास क्या दी हुई है 3, L2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 9, इसका होल स्क्वायर लेंगे हम लोग। हमारे पास क्या जाएगा A1/A2 = 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, 9 × 1 = 9 और 9 × 9 = 81, तो क्या हो जाएगा 81/A1/A2 = 1/9। अब इसको रेशो में लिख लेते हैं क्योंकि एरिया हमें रेशो में बताना था। A1/A2 = किसके है 1/9 के। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे पास द फॉलोइंग पैरामिड्स, हमारे पास पैरामिड्स बने हुए हैं और सिमिलर्स हैं। ठीक है, लार्ज पैरामिड की जो हमारे पास सरफेस एरिया वो हमारे पास क्या है 392, मतलब लार्ज हमारे पास क्या होता है A2 होता है, हमें पता है, हमने एक्सरसाइजेस में सॉल्व किया है। व्हाट इज़ द स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल पैरामिड का, तो वो हमारे पास क्या है A1 अपने फाइंड आउट करना है। इसी तरह लार्ज पैरामिड हमारे पास 14 है, ये हमारे पास L2 होगा क्योंकि हमने एरिया भी लार्ज का क्या लिया था, लार्ज का एरिया हो या हमारे पास लेंथ हो रेडियस हो तो हम उसको 2 ही लेते हैं।
चाहे A2 लें चाहे L2 लें, चाहे हम V2 लें वॉल्यूम में भी, ठीक है। और स्मॉल पिरामिड हमने L1 ली, ठीक है। L1 हमारे पास 10 है, L2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, देन A2 हमारे पास ये है, A1 हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन करती हूँ मैं, सॉल्व स्टार्ट करती हूँ। फार्मूला हमें पता है हमने क्या लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे पास A2 का डाटा उन्होंने हमारे पास क्या दिया हुआ है 392, ठीक है। A1 हमें फाइंड आउट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। A1 हमें फाइंड आउट करना है। इसी तरह L1 हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, L2 हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फार्मूला लगाते हैं, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। A1 हमारे पास फाइंड आउट करना है, A2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 392 इज इक्वल टू L1 हमारे पास क्या है 10, L2 हमारे पास क्या है 14। इसका क्या ले लेंगे हम लोग होल स्क्वायर। A1 ओवर 392 हम होल स्क्वायर लेते हैं। हमारे पास 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 14 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 196। देन हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 196 A1 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 392, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 196 A1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 39200, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 39200 डिवाइडेड बाय 196। A1 को हम इसके साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 200। यूनिट क्या था हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टू सिलेंडर्स, हमारे पास टू सिलेंडर्स हैं वो सिमिलर है, ठीक है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, हमें लार्ज सिलेंडर का क्या करना है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने V2 फाइंड आउट करना है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, वॉल्यूम हमारे पास स्मॉल सिलेंडर का क्या दिया हुआ है 40, ऐसा ही दिया हुआ है। इसी तरह हमारे पास लेंथ गिवन है, मतलब उन्होंने R दिया हुआ है। लार्ज का हमारे पास क्या दिया हुआ है 3, ये लार्ज सिलेंडर है, इसका हमारे पास क्या है 3, मतलब L2 हमारे पास क्या होगा 3। इसी तरह ये स्मॉल है, स्मॉल का हमारे पास L1 क्या होगा दिया हुआ है इन्होंने 2। हम वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। अब 12 की हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई थी हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना है V1 हमारे पास क्या दिया हुआ है 40 फीट, ये दिया हुआ है, क्यूब में दिया हुआ है। V2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। L1 हमारे पास क्या दिया हुआ है 3 फीट, L1 सॉरी हमारे पास दिया हुआ है 2 फीट और L2 हमारे पास दिया हुआ है 3 फीट, ठीक हो गया। वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाते हैं, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल क्यूब, ठीक हो गया। V1 हमारे पास क्या है 40, V2 हमने फाइंड आउट करना है। L1 हमारे पास क्या है 2, L2 हमारे पास क्या है 3 होल क्यूब, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब लें तो हमारे पास क्या होता है 8 और 3 का क्यूब लें तो हमारे पास क्या होता है 27। हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू 8V2, ठीक है। अब 40 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 27 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आता है 10808V2। 8 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू V2, तो हमारे पास V2 का क्या आंसर आएगा 135 और इसका यूनिट क्या है हमारे पास फीट में था, तो वॉल्यूम किस में होता है हमारे पास क्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमारे पास पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है सरफेस एरिया ऑफ रेड सॉलिड, आपने फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। आपने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है किस सॉलिड का, रेड सॉलिड का आपको फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। सरफेस एरिया, अब रेड जो सॉलिड है वो हमारे पास क्या है बिगर है, मतलब बड़ा है, तो वो हमारे पास क्या होगा A2, मतलब इसमें हमने क्या करना है A2 फाइंड आउट करना है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू क्या क्या गिवन है। हमारे पास इसकी लेंथ क्या दी हुई है 4, स्मॉलर है तो L1 होगा। ये हमारे पास 6 है तो हमारे पास ये बिगर है तो इसका क्या होगा L2, हमारे पास की वैल्यू क्या दी हुई है 6। अब जो सरफेस एरिया दिया हुआ है वो हमारे पास किसका दिया हुआ है ब्लू वाले का, उन्होंने बता दिया सरफेस एरिया ऑफ रेड सॉलिड हमें फाइंड आउट करना है।
अब उन्होंने कहा है रेड सॉलिड का आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको पता नज़र भी आ रहा है कि ये हमारे पास बिगर है, तो मतलब A2 हमें फाइंड आउट करना है। मतलब जो सरफेस एरिया अब हमारे पास गिवन है वो किसका होगा, स्मॉल का, तो मतलब ये A1 हमें दिया हुआ है। अब हम एरिया वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है, उन्होंने हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है। A1 हमारे पास गिवन है 336 मीटर स्क्वायर। A2 हमें फाइंड आउट करना है। इसी तरह L1, ठीक है, हमारे पास फिर L1 हमारे पास स्मॉलर वाले का क्या दिया हुआ था, 4 मीटर। L2 हमारे पास बिगर का क्या दिया हुआ है, 6 मीटर। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाते हैं इसका। A1 अवर A2 इज इक्वल टू L1 अवर L2 का होल स्क्वायर। एरिया में हमारे पास स्क्वायर होता है। A1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 336। A2 हमें फाइंड आउट करना है। L1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4, और L2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6। इसका हमने लेना है होल स्क्वायर, तो क्या होगा 336 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16, और 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 36। देन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 336 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 16A2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 12096 इज इक्वल टू 16A का स्क्वायर। ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू A का स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास A2 की वैल्यू जो आती है वो आती है हमारे पास 756 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसी तरह इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब ये भी हमारे पास 2 सॉलिड्स दिए हुए हैं। उन्होंने कहा था रेड वाले का फाइंड आउट करना है एरिया। अब रेड वाला हमारे पास ये स्मॉल आ गया, तो मतलब A1 फाइंड आउट करना है, A2 हमारे पास गिवन है। इसी तरह बिगर वाले का L1 ये है और L2 ये है, L1 ये है। ये स्मॉलर का L1 होगा और बिगर का L2 होगा। अब इसके हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। इसका पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 हमारे पास क्या डाटा दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, उन्होंने दिया हुआ A1 हमें फाइंड आउट करना है। A2 हमारे पास गिवन है 1800 इंच स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह L1 हमारे पास है 15 और L2 है हमारे पास 20। ठीक हो गया। अब हम फार्मूला लगाते हैं। A1 अवर A2 इज इक्वल टू L1 अवर L2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। A1 हमारे पास क्या है, हमें फाइंड आउट करना है। A2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 1800, L1 हमारे पास क्या है 15 और L2 हमारे पास क्या है 20। इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गया। 15 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 225। ठीक है, और 20 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 400। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 400 A1 इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई बाई 1800। ठीक है, A1 इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जब हम 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 1800 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 405000। अब 400 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 405000 डिवाइडेड बाय 400। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 1012.5 इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया। हमारी एक्सरसाइज रिव्यू ख़त्म कंप्लीट हो गई है।